पाकिस्तान चीन को गधों की खालें, मिर्चें, बीफ और डेयरी मसनूआत बरामद करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए जाएंगे। गधे V8 से महंगे। गधों के मालिकान की चमकेगी अब दुकान। हम लोग अगर आईटी का डिप्लोमा करा रहे हैं और इंडिया आईटी का एक सॉफ्टवेयर पैदा कर रहा है, तो ये डिप्लोमा और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दरमियान जो गैप है ये हम कैसे फुलफिल करेंगे? बहुत अच्छी लगती है। 1998 के अंदर पीएमएलएन की हुकूमत ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई समीडा के नाम से। जी, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक तजारत में एक नए दौर का आगाज हो रहा है कि जिसमें चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात को रेगुलेट करने का फैसला किया गया है। ने भी बताया कि पाकिस्तान अब चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। ये खालें जो है प्रोसेसिंग मकासद के लिए चीन को बरामद की जाएंगी। इसके साथ साथ खुश्क मिर्चें, बीफ और डेयरी मसनूआत भी चीन को बरामद की जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से समरी वफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए ने ये बताया है कि ये जो प्रोटोकॉल्स का जो मकसद है, ये चीन के लिए गधों की खालें एक्सपोर्ट करने को रेगुलेट करना है। इसके साथ साथ जो खुश्क मिर्चें हैं, बीफ है और डेयरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी चीन के लिए जो बरामदात है उनको भी रेगुलेट करना इसका मकसद है। ज़राए ने मजीद बताया कि प्रोटोकॉल्स के तहत चीन के लिए जो साइटो सैनिटरी कवानीन है और रेगुलेशन है उनकी तामील की जाएगी। इसके साथ साथ जो हिफाजती मयारात हैं, और अगर आईटी एक्सपोर्ट पे हम 0% टैक्स करते हैं तो आप क्या समझते हैं हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? देखें, ये एक पैकेज है, इसे एक चीज से इम्पैक्ट नहीं होगा। ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स पे एग्जम्पशन दें, 100% डॉलर फॉरेन करेंसी अकाउंट रखने दें, इसको बासानी बाहर लोगों को एटलीस्ट 50-60% ले जाने दें, स्किल पे काम करें, ब्रांडिंग पे काम करें। हम 2-3 साल के अंदर बाआसानी मल्टी बिलियन डॉलर पे हम अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट को लेके जा सकते हैं। हुकूमत को तजावीज दी हैं आपने, हुकूमत इन तजावीज पर अमल क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है जब इतनी चार्मफुल आपने पॉइंट्स रखे हैं, इतनी ज्यादा आपने जो है वो सामने पॉइंट्स रख दिए कि भाई हम ये कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं, इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर हुकूमत आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो क्या वजह है? देखिए, हमें तो ये लगता है, हमारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं पीएम ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्राइम मिनिस्टर आईटी की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है टू मैनेज इट, टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री। लेकिन जब बात आ जाती है ना स्टेट बैंक में ना या एफबीआर में, वहां पे आके मामला जो है ना वो कंट्रोल में नहीं रहता है। ये ऐसा लो हैंगिंग फ्रूट है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मतलब मिनिस्ट्री चाह रही है कि आप लोग तरक्की करें, आईटी सेक्टर तरक्की करे, लेकिन स्टेट बैंक और एफबीआर आपके लिए हर्डल्स पैदा कर रहा है। बिल्कुल हर्डल्स पैदा करता है। और वहां पे देखें ना, मैं आपको एग्जांपल दे दी, एसटीजीए का एक फॉरेन करेंसी 100% डॉलर अकाउंट का कानून बना हुआ है, वो अप्रूव पड़ा हुआ है, वो चीज हमारे इंडस्ट्री के लिए दे दीजिए। कोई नई चीज तो नहीं बनानी, 35% जैसे कानून में उसको 100% कर दें। स्टेट बैंक का आप सर्कुलर पढ़ें जनवरी 2023 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जी हम डेबिट, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड बैंक्स को फौरी कहा है कि वो बनाएं, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आउटवर्ड रेमिटेंस बनाएं। इस वक्त मेजॉरिटी बैंकों के पास प्रोडक्ट तैयार नहीं है। हमारे पास तो वैसे एजुकेशन का बहुत फुकदान है मुल्क में। असल में देखें, सूरत हाल जो इस वक्त है कि जो इंडस्ट्री चाहती है ना, वो ये चाहती है कि डिमांड ड्रिवन चीजें पढ़ाई जाएं, वो पढ़ाया जाए जो इस वक्त आज और अगले 4 साल में जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन हो गया, फिनटेक का एरिया हो गया। इसमें हम अगर फोकस रह के, मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी हम लोग यूके से वापस आए, सेल्स फोर्स एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसपे बड़ी मशहूर दुनिया की मेजर स्टेक होल्डिंग प्रोडक्ट है, उस पर हमारी उनसे बात हुई है। हम अगले 2-3 महीने में उस पर इंशाल्लाह स्किल्स पे काम करने शुरू जा रहे हैं। वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर या बाकी डेवलपर्स के मुकाबले में एक अच्छा फंडामेंटल किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, उस पर मैं वापस आता हूँ। जो इम्पैक्ट है ना हमारी आईटी एक्सपोर्ट में, वो है रेलेवेंट इशू से रिलेटेड। इशू क्या है कि हमारे सेक्टर या फ्रीलांसर जो हैं वो चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। बिल्कुल, ये कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है कि अगर आप इनको ये फैसिलिटी नहीं देंगे तो उनको दुनिया भर में चीजें नहीं मिलेंगी। दुनिया भर में डिजिटल बैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंपनी खोलना, बैंक अकाउंट खोलना,
24 से 48 घंटे की इस वक्त सूरत हाल होती है। सही। हमने जो इस वक्त 1 जनवरी स्टेट बैंक का जो सर्कुलर आया उसमें जो हमने डिमांड की थी कि अगर ये 2-3 चीज़ें कर लें, जिसमें कॉर्पोरेट डेबिट अकाउंट US डॉलर का फॉरेन करेंसी का, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आउटपुट रेमिटेंस हो, उस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन जनवरी से लेके अब तक नहीं हो पाई। सही। अगर वो टाइमली हो जाती, स्टेट बैंक उसको बैंक से इन्फोर्स कराता तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आता। एक चीज़ की हम बहुत ज़रूरत से डिमांड कर रहे हैं कि 100% डॉलर फॉरेक्स अकाउंट के जरिए स्पेशलाइज हमें लोगों को रखने दें। जब वो रखने देंगे तो जो फ्रीलांसर्स हैं या बाकी कंपनीज हैं वो अपने डॉलर बाहर क्यों रखेंगे? तो वो क्यों नहीं रखने दे रहे? वजह क्या, अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? वो 35% उन्होंने अलाउ किया हुआ है। 35% देखें, बड़ी कंपनीज के लिए तो कोई मसला नहीं होता, 35% पे रख लेते हैं। बट जो स्मॉल मीडियम साइज कंपनी है, जो कि जिन्होंने ग्रो करना है, अब उन्होंने डिजिटल बैंकिंग US में या किसी और अकाउंट में रखे हुए, वो चूंकि तो रखने नहीं देते 100% और बाहर आसानी से ले जाने नहीं देते। चीन को खाले देने के लिए पाकिस्तान गया मान। गधों के मालिकान हो जाएं अब होशियार, फौरी कर लें गधों के लिए हिफाजती इंतजामात। ये ना हो कि आपका गधा हो जाए चीन के लिए कुर्बान और आपके गधे की निकल जाए तारीकी में कहीं जान। प्यारे नाजरीन, ये सुनकर आप यकीनन हैरान तो होंगे कि ये सब क्या माजरा है। आइए हम आपको सब बताते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन को गधों की खालें बरामद करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात रेगुलेट करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान चीन को गधों की खालों के अलावा खुश्क मिर्चें और बीफ भी भिजवाएगा। इस हवाले से 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए जाएंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन बने और बड़ी बातें की गई और कहा गया कि हम रेवोल्यूशनाइज कर देंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद ही उसे ख्वाजा जुबैर साहब छोड़ गए और डॉक्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और वो ब्यूरोक्रेटों के हत्थे चढ़ गई। आज तक वो एक उज़्वे मुअत्तल है। उसके बाद पैसटेक बनाया हमने संगे मरमर की डेवलपमेंट के लिए, वो उसको एक ग्रुप हाईजैक करके ले गया। हमने कराची के अंदर मुफ्त ज़मीन दी, एक एमरल्ड सेंटर बनेगा, वहाँ पे कीमती पत्थरों का कारोबार हुआ होगा, वहाँ पे टसोरी हाइट बन गई और वो गवर्नर भी बन गए हैं, वहाँ पे वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखिए ये और भी मैं इस तरह की 20 मिसालें दे सकता हूँ। इसमें पूरा जोर जो है वो है आपकी माइंस एंड मिनरल सेक्टर के ऊपर। आप यकीन करेंगे कि उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करते पाकिस्तान के मौजूदा कानूनी सेटअप के अंदर। मैंने जाके एक जगह पे लीज ली है, सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल साहब जब चाहें मेरी वो लीज फारग करके सलमान आबद साहब को वो अलॉट कर दें। मैं उन्हें किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई आपने किस कानून के तहत मेरी ये लीज कैंसिल की है। जब तक उसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनते, यही तो लड़ाई है। बलूचिस्तान में है क्या? बलूचिस्तान में जो अफसर अपॉइंट हो जाता है वो किसी जमीन की लीज जो है वो वहां पे गन पॉइंट से लिखवाता है और जाके आलमी मंडी के अंदर या रीजनल मंडी के अंदर थ्रो अवे प्राइसेस पे बेच के घर चला जाता है और आके लाहौर के अंदर 4 कनाल का घर बना लेता है। तो मेरा मतलब है पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई फंडामेंटल काम करने का है कि माइंस एंड मिनरल के पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे में और वफाक में बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आपकी वायलेशन हो। आपके साथ रिकोडिक में क्या हुआ है? यही हुआ है कि एक साहब ने उसकी लीज अलाउ कर दी, दूसरे ने आगे कैंसिल कर दी, वो कंपनी इंटरनेशनल लिटिगेशन में चली गई और 10 अरब 50 करोड़ डॉलर की ठुक गई है हमें। ठीक।